और भाई फिर आता है स्पेशल मोमेंट, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ था। फर्स्ट राउंड में तुम क्या मिला गाना गाता हूँ, मेरी लिस्ट आती है, आदित्य नारायण से मिला था, मैं बहुत खुश हुआ था भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज हम डिस्कशन करने वाले इंडियन आइडल सीजन 16 के ऑडिशन के बारे में। एक महीने पहले 17 तारीख को मैं देने गया था, वहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और सिलेक्शन हुआ भी है तो कैसे हुआ, क्या हुआ, सारे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की। एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, और नर्वसनेस भी अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की होती है। क्योंकि नर्वसनेस, आप कुछ भी वीडियो बनाते हो, माय फर्स्ट व्लॉग ओपन करते हो या कुछ भी वीडियो स्टार्टिंग करते हो या ऑडिशन देने जाते हो तो नर्वसनेस होती ही होती है। पहला व्लॉग अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है, आपको नर्वस होते हो कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, सारी कुछ होता है। तो एक्साइटमेंट भी मेरा अलग लेवल का था और नर्वसनेस भी अलग लेवल की थी, क्योंकि मैं वेन्यू के अंदर जब घुसा वहां पे इतनी भीड़ नहीं थी भाई। 2024 में मैंने स्टार्ट किया, 2025 में मैं अब रेगुलर जा रहा हूँ। यानी कि 2024 में मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया था जब 20 साल पूरे हुए थे। 2024 में 25 तारीख को मैं गया था करीब करीब, और वहाँ पे नोएडा में ऑडिशन था। तो नोएडा में ऑडिशन था, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ पे मेरा 355 नंबर आया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने फॉर्म फिल किया, फिर हमको अंदर ले गए। मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने गया था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं एक्सपीरियंस लेने गया था। एक्सपीरियंस ऐसे कि कौन से जज होते हैं, मेन जज होते हैं या नहीं होते, और जज जो है वो कैसे गाने सुनते हैं, ओल्ड, सूफी, नए गाने, कैसे गाने सुनते, सारा कुछ मैं देखने गया था। तो एक्सपीरियंस लेके आ गया, मुझे मालूम था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और रियली सिलेक्शन होता भी नहीं है। फिर मैं घर पे आ जाता हूँ। फिर 2025 में इंडियन आइडल 16 का ऑडिशन होता है, जो कि एक महीने पहले अभी मैं देख के आया हूँ। 17 तारीख को सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में हुआ था पिछले साल। इतनी भीड़ थी, आदित्य नारायण से मिला था, मैं बहुत खुश हुआ था भाई, हाथ मिलाया था एंड से, मतलब बहुत खुश हुआ था, आदित्य नारायण से मिला था। लेकिन अब के लिए होस्ट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, होस्ट, जजेस कोई अनाउंस नहीं है। जजेस के भी पोस्टर लगे थे पिछले साल, विशाल ददलानी और श्रेया घोषाल मैम, और एक बादशाह सर का बाद में अनाउंस हुआ था। तो ये जजेस के पोस्टर लगे थे, होस्ट भी आए थे, लेकिन इस बार होस्ट और जजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या मालूम, जब ये आप वीडियो देख रहे हो जजेस अनाउंस हो चुके हो, होस्ट अनाउंस हो चुके हो, तो कमेंट में लिख के बताना ये जजेस और होस्ट कौन कौन है, उसके नाम कमेंट में लिख के बताना। अब बात करते हैं, वहां पे हजारों लोगों की भीड़ भाई साहब इतनी नहीं थी। 2024 में हजारों लोगों की भीड़ थी, दबके हमको आगे पहुंचना पड़ रहा था, धूप में खड़े रख रहे थे, पसीना आ रहा था, मतलब बहुत स्ट्रेस हो रहा था। लेकिन 2024 से बाद में 2025 में इतनी सुविधा मिली ना भाई साहब, मतलब पानी की सुविधा वगैरह सब बहुत बढ़िया थी। 2024 से तो बेटर ही सुविधा थी 2025 में। मेरे हिसाब से भीड़ इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे होस्ट आदित्य नारायण मौजूद थे, इसलिए भी क्राउड ज्यादा आता है। लेकिन अब के लिए होस्ट वगैरह कोई नहीं आ पाया, तो क्या मालूम आधे से ज्यादा लोग वहाँ पे मौजूद नहीं रह पाए, और अगर रह पाए होंगे तो जल्दी से जल्दी पहुंच नहीं पाए, और किसी ने जल्दी ऑडिशन दे दिया, किसी ने बहुत ज्यादा ही लेट ऑडिशन दे दिया। तो हम बीच में पहुंचे थे, हमारा 500 से कुछ ऐसा नंबर था, याद नहीं आ रहा मेरे को, 535 या ऐसा कोई नंबर था, ठीक है। तो हमारा ऐसा नंबर आया था, और क्राउड नेक्स्ट लेवल की थी भाई, क्राउड नेक्स्ट लेवल की थी। इंडियन आइडल शोर हर तरफ से हो रहा था, लाइन में फटाफट हमारा नंबर आ जाता है। और मैंने एक गाना तैयार कर रखा था, तुम क्या मिले, इस पे 1K यानी कि 1000 लाइक कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैंने ये गाना गाया था, तुम क्या मिले, बहुत मुझे पसंद है ये गाना, तुम क्या मिले। मैं 5 लिस्ट लेके गया था भाई, तुम क्या मिले, ओ बेदर्दिया, 3rd नंबर गाना था, हाँ बिन तेरे, और फिर विदा करो, और फिर था अपना बना ले पिया। ऐसे 5-6 गाने, मतलब 2-3 तो बैकअप में गाने रखे थे, मतलब अगर एक्स्ट्रा सुन लेते हैं तो सुना देंगे, नहीं तो 3 राउंड में अलग अलग गाने, 3 राउंड के लिए मैंने बेस्ट चूज कर रखे थे। पहले राउंड के लिए तुम क्या मिले, सेकंड राउंड के लिए ओ बेदर्दिया, और तीसरे राउंड के लिए अपना बना ले पिया। तो ये 3 राउंड के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखे थे। बाकी और अगर अदर सुनते तो मैं बैकअप प्लान चल रहा था, जैसे कि बिन तेरे, विदा करो, जब से तुमको देखा है सनम, तो ये बैकअप गाने थोड़े थोड़े जो। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड में 30 सेकंड से 40 सेकंड ही मिलते हैं, सेकंड मिनटों में मत जाना भाई, 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, वहां पे 3 राउंड होते हैं, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सोर्सों से मैंने सुना है, वहां पे 3 राउंड होते हैं। आप ऑडिशन देने जाते हो, 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड में फर्स्ट राउंड में आपका रो ऑडिशन होता है, रो यानी कि बिना माइक म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं, आपको
सिंपली गाना होता है। आप घर में कैसे वीडियो में, जैसे वीडियो में बात कर रहा हूँ वैसे आपको सुनाना पड़ता है, माइक बैंड वगैरह कुछ नहीं होता है, सिंपली सुनाओगे, आपका सिलेक्शन होता है, आप जाते हो सेकंड राउंड में, तुरंत ही अगले रूम में भेजा जाता है, उसी वेन्यू पर, उसी, अगर स्कूल में होता है सेंट्रल एकेडमी स्कूल में, तो उसी में अगले रूम में भेजा जाता है, थोड़े पास वाले रूम में, ठीक है। सेकंड राउंड में जाते हो, वहां पे बैंड शायद होता है या नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं होता, लेकिन वहां पे माइक दिया जाता है, सेकंड राउंड में माइक दिया जाता है, माइक के द्वारा आपको गाया जाता है, फिर सेलेक्ट हो जाते हैं सेकंड राउंड में, फिर जाते हो आप थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में जाने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल बैंड मिलता है, कैरियोके, माइक वगैरह सब मिलता है, और वहां पे होता है प्रोड्यूसर, यानी म्यूजिक प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, मेन जज नहीं होते, मेन जज आपको फोर्थ राउंड में मिलेंगे, यानी कि टीवी राउंड जब टेलीकास्ट होता है वहां पे मिलेंगे, जब आपको मुंबई बुलाया जाता है शूटिंग करने के लिए, तो थर्ड राउंड मेन होता है, और थर्ड राउंड में आप सिलेक्ट होते हो तो आप जाते हो टीवी राउंड में। फोर्थ राउंड में आपको फ्लाइट से बुलाया जाता है, फ्लाइट से बुला के आपको फिर रूम में रखा जाता है, फिर उसके बाद आपका जो सारा खर्चा होता है ना, आपको कुछ नहीं देना पड़ता, सारा खर्चा आपका जो है वो टीम करती है, सारा खर्चा आपको वो टीम करती है, ठीक है, फोर्थ राउंड में। और थर्ड राउंड में आपको मैं बता दूं, थर्ड राउंड में आपका जो है टेलीकास्ट होता है, मतलब वीडियो शूटिंग लेते हैं, फिर वो टीवी में दिखाने के लिए, फिर आपकी स्टोरी टेलिंग पूछी जाती है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका क्या स्ट्रगल है, फिर वो अपनी कहानी बना बुनो के वो अपनी चलाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 राउंड होते हैं, फोर्थ राउंड टीवी राउंड होता है, फ्लाइट वगैरह बुला के वहाँ पे फिर आप टीवी में नजर आते हो। फाइनली जो मौका हर कोई लेना चाहता है वो टीवी राउंड में, वो फोर्थ राउंड में होता है, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी। और भाई फिर आता है स्पेशल मोमेंट्स, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं होता। फर्स्ट राउंड में तुम क्या मिला गाना गाता हूँ, मेरी लिस्ट आती है, मैं एक, फिर 2-3 जनों को और साइड में करते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा भाई सिलेक्शन हो जाता है फाइनली, इतना खुश था ना, इतना खुश था ना। एक लड़की के बारे में बताऊं, मैं वो फाइनलिस्ट बन चुकी है, इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो 6 साल लगे उसको टीवी राउंड में पहुंचने में, वो भी लाइन में लगी, 6 साल लगे टीवी राउंड पहुंचने में, जब जाके वो फाइनलिस्ट बनी। विनर नहीं बनी, लेकिन फाइनलिस्ट भी बहुत बड़ी बात है। आज वो कॉन्सर्ट करती है, शो करती है। तो यही होता है, हर साल मेहनत करनी पड़ती है। तो इस साल मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन भाई हो जाता है, फिर मैं जाता हूँ सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में एक ही जज बैठे होते हैं, वो मेरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर मैं जाता हूँ सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में भी एक ही जज होते हैं, फिर मेरे को माइक दिया जाता है, माइक के द्वारा बैंड भी होता है मेरे साथ, कभी कभी बैंड भी नहीं होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन मेरे साथ सेकंड राउंड में बैंड भी होता है, माइक भी होता है, फिर मेरे को गवाया जाता है, फिर मैं वहां पे गाना गाता हूँ, अपना बना ले पिया। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाता हूँ, सेकंड राउंड में नहीं होता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है, सेकंड राउंड में मुझे बाहर कर दिया जाता है और फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं उससे खुश हूँ कि फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया था, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया था, और मुझे एक्सपीरियंस और ज्यादा हो चुका है कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे डिक्लाइन होता है, कैसे जज होते हैं। वो एक्सपीरियंस डे बाय डे मेरा बढ़ता जा रहा है भाई, टीवी राउंड तक पहुंचने के लिए। मैं एक ही बात बोलूंगा भाई कि सारेगामापा, इंडियन आइडल, द वॉइस, किसी का भी ऑडिशन देने जा रहा हो, किसी भी चैनल का किसी भी सिंगिंग ऑडिशन देने जा रहा हो, या इंडियाज गॉट टैलेंट का ऑडिशन देने जा रहा हो, तो इत्मीनान से जाओ भाई। सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पिछली बार तय करो, पिछला अगला जो शो है उसके लिए तैयारी करो, लेकिन पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मैं भी नहीं हटूं। 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2025 में फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया। और रानू मंडल अभी कहीं दिख रही है? रानू मंडल एकदम से वायरल हुई और एकदम से गायब हो गई। तो जो एकदम से वायरल होते हैं उनकी सक्सेस लाइफ टाइम तक, यानी लेंथ बड़ी नहीं होती है, और जो धीरे धीरे प्रोग्रेस पाते हैं ना, उनकी लेंथ बड़ी होती है। जैसे अभी जितने भी जज होते हैं ना, उनकी लेंथ क्यों बढ़ी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो गाइस आज का व्लॉग मैं ये एंड करना चाहूंगा। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।